एक लंबे अंतराल के बाद उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों को सादर नमस्कार। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हम किसी भी चीज को लेकर के आश्वस्त नहीं है। इसीलिए जब हमारी संशयात्मक स्थिति रहती है तो बहुत सारी चीजें जो हम कर रहे होते हैं उस पे विश्वास नहीं हो पाता है। इसी कड़ी में जब हिमालय साहित्य संस्कृति पर्यावरण मंच द्वारा एक स्वच्छ हिमाचल और हरित हिमाचल की बात की गई कि साहित्यकार एकत्रित हो और पर्यावरणीय चिंताओं को अभिव्यक्त करें, हम आशंका के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए हमें विश्वास नहीं होता। अन्यथा आज से 500 वर्ष पूर्व जब हम उस काल में जाते हैं जहां पूरा देश खंडित विखंडित था, तब भी एक साहित्यिक ज्वाला जिसे हिंदी साहित्य में मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, कबीर, तुलसी और जायसी ने जगाई है। उस दौर में उन्होंने लोगों के भीतर एक विश्वास को जागृत किया है। तो क्या हम ये विश्वास हम और आप जागृत नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, ठीक है। 25, 30, 50 जागरूक लोग एकत्रित हुए। सबसे पहला जागरण यही है। कोई ना कोई सूत्रधार होता है। जैसा दीप्ति सारस्वत ने कहा, हमारे पास ऐसा हर नोड है, वो सबको एकत्रित और संग्रहित करते रहते हैं और तदनंतर जागृत भी करते हैं, वो आवाहन भी करते हैं। इसी का परिणाम है कि मैं तो अपने आप को दुनिया में सबसे व्यस्ततम आदमी मानता हूं, जिसे कम से कम इतवार को अपने परिवार सामाजिक दायित्व से बचाए रखना बहुत मुश्किल कार्य होता है। लेकिन जब चिंताएं वाजिब हो और समकालीन हो और समय और स्थिति के अनुरूप इस समाज और इस राष्ट्र और इस जगह को बचाने की हो, तो हमारे अपने हित हमें कहीं ना कहीं दरकिनार करने होते हैं। आज हम सजग हुए हैं, पहले भी हम सजग थे, लेकिन जब जब विपत्ति आती है तब तक सजगता ज्यादा होती है। उस काल में भी, जब मध्यकाल में साहित्य ने समाज का पथ प्रदर्शन किया है 500 वर्ष पूर्व, उसके बाद के आलोचकों ने कह दिया कि संस्कृत साहित्य में एक श्लोक आता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। कि ये पराजित पीढ़ी का उल्लेख है, क्योंकि उस मध्यकाल में जब सब हताश निराश थे तो सबने भक्ति का साहित्य लिखा, इसलिए ये भक्ति काल आया है। ये बाद के आलोचकों ने कहा। आज हमारे लिए ये भी कहा जा सकता है कि जब प्रकृति ने का विकराल रूप हमारे सामने आया, जब सभी संकटग्रस्त हो गए, तो पर्यावरणीय चिंताएं करने लगे। जबकि हरनोट जी तो आज से 30 साल पहले, आप 40 साल पहले वो लिख चुके हैं जो आज घटित हो रहा है। इसलिए कदाचित एक रचनाकार को भविष्यवेता भी कहा जाता है। उन्हें कहीं ना कहीं आभास होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। 4 लेन को लेकर के चिंता में बड़ा भविष्यवेता नहीं हूं। एक कविता मैंने 2 वर्ष पूर्व अगस्त महीने में उसके 3 खंड छोटे छोटे लिखे थे, उसी 4 लेन को लेकर के।